आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग आज यहाँ पर आप सभी लोगों को विचारण और त्वरित विचारण के जो उसमें मामले आते हैं उनके संबंध में जानकारी इकट्ठा देने के लिए उपस्थित हैं। अगर हम लोग इस वर्ष के 1 जनवरी से 31 मई 2025 तक की बात करें तो राज्य में 38,071 कांडों में 52,314 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा सज़ा दिया गया। इस सज़ा में शस्त्र अधिनियम के 132 कांडों में 172 अभियुक्तों को सज़ा मिली है। हत्या के 207 कांडों में 508 अभियुक्तों को सज़ा दी गई है। डकैती के 7 कांडों में 22 अभियुक्तों को सज़ा मिली है। अपहरण के 23 कांडों में 28 अभियुक्तों को सज़ा मिली है। बलात्कार के 81 कांडों में 92 अभियुक्तों को सज़ा मिली है। दहेज निवारण और दहेज हत्या से संबंधित 39 कांडों में 60 अभियुक्तों को सज़ा मिली है। और इसके अलावा जो अन्य विभिन्न श्रेणी के केसेज हैं उनमें 37,582 कांडों में 51,432 अभियुक्तों को सज़ा दिया गया। अगर हम इसमें जो सज़ा दी गई है उसका वर्गीकरण करें कि किन किन लोगों को किस प्रकार की सज़ा दी गई है तो नॉर्मली हम लोग जो अपने स्तर से बात करते हैं उसमें फांसी की सज़ा, आजीवन कारावास, 10 वर्षों की सज़ा या 2 वर्षों से अधिक की सज़ा या उससे फिर कम अवधि के जो सज़ा होते हैं उनके आधार पर वर्गीकरण हमारे यहाँ किया जाता है। तो इस वर्ष में अब तक 3 अभियुक्तों को 2 मामलों में फांसी की सज़ा दी गई है, जिसमें से एक कटिहार ज़िले के प्राणपुर थाना का मामला था, जिस हत्या का मामला ये था और इसमें माननीय न्यायालय द्वारा एक अभियुक्त को 15 अप्रैल 2025 को सज़ा दिया गया। एक दूसरा मामला जयनगर का है जो मधुबनी ज़िले का है। इसमें हत्या पॉक्सो एक्ट और SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट के मामले में 2 अभियुक्तों को 29 मई 2025 को माननीय न्यायालय द्वारा सज़ा दिया गया। इसके अलावा 489 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सज़ा मिली है। 246 अभियुक्तों को 10 वर्ष या उससे अधिक की अवधि की सज़ा दिया गया है। 585 अभियुक्तों को 2 वर्ष से 10 वर्ष के 2 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष से कम की सज़ा दी गई है। 1,093 अभियुक्तों को 2 वर्ष तक की सज़ा है और 49,898 अभियुक्तों को जुर्माना या उनको बंधपत्र भरने की सज़ा दी गई है। इसी अवधि में हम लोगों ने विभिन्न माननीय न्यायालयों में 17,207 पुलिस कर्मियों को साक्षी के रूप में विचारण के लिए उपस्थापित किया है। 3,318 चिकित्सकों को विभिन्न मामलों में साक्ष्य देने के लिए उपस्थापित किया गया है। 49,515 अन्य साक्षियों को गवाही के लिए माननीय न्यायालय में उपस्थापित किया गया है। त्वरित विचारण के मामले को गंभीरता देने के लिए जब से DG साहब ने योगदान दिया है उसी समय से अनेक प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें एक प्रयास यह भी था कि हर ज़िले के त्वरित विचारण शाखा को सुदृढ़ किया जाए। जहाँ जहाँ संभव है वहाँ पर त्वरित विचारण शाखा के प्रभारी के रूप में पुलिस उपाधीक्षक को रखा गया है। जहाँ पर पुलिस उपाधीक्षकों की संख्या उतनी पर्याप्त नहीं है तो वहाँ पर इंस्पेक्टर को रखा गया है और कुछ ज़िलों में इसमें सब इंस्पेक्टर भी प्रभारी के रूप में लगाए गए हैं। आवश्यकता के अनुसार ज़िलों में इन शाखाओं में
अन्य पदाधिकारियों और कर्मियों को भी प्रतिनियुक्त किया गया है। साथ ही उन्हें किसी जगह पर आना जाना है या कोई और कार्य है तो उसके निष्पादन के लिए कहीं कहीं पर 4 पहिया वाहन की सुविधा दी गई है और बाकी जगहों पर मोटरसाइकिल की सुविधा दी गई है। संचार का माध्यम संपर्क करने के लिए इंटरनेट की व्यवस्था और मोबाइल की व्यवस्था भी की गई है। इसके अलावा हर सप्ताह में एक पुलिस महानिदेशक के स्तर से वीडियो कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें महीने में कम से कम 2 बार इस विषय पर वार्ता होती है, निर्देश दिए जाते हैं, सुझाव दिए जाते हैं। हम लोगों ने कांडों को चयनित करने के लिए भी मार्च महीने में एक निर्देश निकाला था और उसमें राज्य के जो विभिन्न पुलिस ज़िले हैं उनकी क्षेत्रफल, उनके यहाँ की जनसंख्या, उनके यहाँ जिस तरह से केसेस की संख्या रिपोर्ट होती है, इन सब को देखते हुए 4 श्रेणियों में बांटा गया था। और जो सबसे बड़ा श्रेणी का वो पटना ज़िला अकेले है। उन्हें निर्देश दिया गया था कि वे अपने ज़िले के 40 कांडों का चयन करें। फिर भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और गया जी, ये 4 ज़िले हैं। इन लोगों को 30-30 कांड चयनित करने का निर्देश दिया गया था। 8 ज़िले जो सबसे छोटे हम लोगों के पुलिस के हैं, उन्हें 10-10 कांडों को चयनित करने के लिए निर्देश दिया गया था और शेष जो 31 ज़िले बचे उन्हें 20-20 कांडों को चयनित करने का निर्देश दिया गया था कि वे चयनित करें जिनका विचारण कराया जाए। इसमें जो हम लोगों ने फोकस में रखा था वो संपत्ति मूलक अपराध जो डकैती के हैं, लूट के हैं या फिरौती है तो अपहरण के मामले हैं। एक फोकस हमारा ये था। दूसरा फोकस हमारा महिलाओं, बच्चों, वृद्धों और सामाजिक स्तर पर जिन्हें उपेक्षित माना जाता है, ऐसे वर्ग के साथ जो घटनाएं महत्वपूर्ण घटित होती हैं, वैसे कांडों को रखा गया था। तीसरा हमारा श्रेणी आर्म्स एक्ट के केस थे। चौथा हम लोगों का मद्य निषेध के संदर्भ में था, मद्य निषेध के जो महत्वपूर्ण कांड हैं। 5वां हम लोगों का पुलिस पर जो हमला होता है उनको लिया गया था। और एक अन्य मामला जो हत्या के ऐसे मामले जिनमें गोली मारकर हत्या की जा रही है या जो इसके कारण से हत्याएं हो रही हैं। तो ये 6 विभिन्न प्रकार के स्पष्ट हैं जिनके श्रेणी में हम लोगों ने कांडों को दिया था। इसके अलावा एक और 7वां भी बिंदु है जिसमें कोई वर्गीकरण इस तरह से तो नहीं है, लेकिन वो किसी भी कारण से अगर महत्वपूर्ण हो जाए और संवेदनशील मामला हो जाए तो उसे भी चयनित करने का निर्देश दिया गया था। इसके आलोक में हम लोगों को जो सभी था वो 860 कांडों को चयनित किया जाना था, जिसमें से सभी ज़िलों ने 849 कांडों का चयन किया हुआ है और उन कांडों को संबंधित जिला के एसएसपी या पुलिस अधीक्षक ने जिला सत्र न्यायाधीश को पत्र लिख करके भेजा है और उन्हें अनुरोध किया है कि इनका विचारण जल्दी कराया जाए, त्वरित विचारण कराया जाए और इस पर कार्यवाही चल रही है। त्वरित विचारण प्रारंभ हो रहा है या कई मामलों में प्रारंभ हो चुका है। ये सतत प्रक्रिया है, नियमित है, जिसमें जिस कांडों में विचारण समाप्त हो जाएगा उनके बदले में फिर दूसरे कांडों को भी लिया जाएगा। इसी तरह से जो माननीय न्यायालय द्वारा विभिन्न मामलों में सज़ा दिया जाता है तो उनके सज़ा के आधार के विरुद्ध अभियुक्तों के स्तर से अपील दायर किया जाता है। तो उस अपील के वादों का भी शीघ्र निष्पादन करने के लिए सभी जिला के पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया गया है। 1766 मामले ऐसे हैं और उनके स्तर से इनका मॉनिटरिंग किया जा रहा है।